हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। सोचो, तुम एक ऐसे गांव में हो जहां वक्त थम चुका है। न कोई आवाज, न कोई हरकत, सिर्फ सन्नाटा और हवा की सरसराहट। और उस हवा में भी जैसे कोई बात कहना चाहता है, मगर शब्द नहीं निकलते। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक नाम, कुलधरा। आज से लगभग 200 साल पहले यहां एक जीवित बस्ती हुआ करती थी। यहां रहते थे पालीवाल ब्राह्मण, जो अपने ज्ञान, पूजा पाठ और सच्चे धार्मिक आचरण के लिए पूरे जैसलमेर में प्रसिद्ध थे। हर सुबह मंदिरों में घंटियां बजती थीं और हर गली में वेदों के श्लोक गूंजते थे। शांति, अनुशासन और धर्म से जुड़ी हुई जिंदगी थी उनकी। इन्हीं लोगों में एक लड़की थी, सिर्फ 16 साल की। उसका नाम तो इतिहास में नहीं बचा, मगर लोग कहते हैं कि उसका चेहरा इतना शांत और दिव्य था कि लोग उसे देवी का रूप मानते थे। वह हर सुबह मंदिर जाती, तुलसी में पानी देती, छोटे बच्चों को संस्कृत और धर्म की शिक्षा देती। उसकी मुस्कान में एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर लोग उसे आशीर्वाद समझते थे। लेकिन फिर आया जैसलमेर का दीवान, सलीम सिंह। एक तानाशाह जो केवल दो चीजें समझता था, शक्ति और हवस। जब उसने उस लड़की को देखा तो वह उसे पाने के लिए पागल हो गया। उसने जबरदस्ती उस लड़की से शादी की मांग की। जब लड़की और उसके परिवार ने इनकार किया तो उसने पूरी बस्ती को धमकी दी, अगर शादी नहीं हुई तो पूरा गांव राख कर दिया जाएगा। और फिर आई वो रात, एक ऐसी रात जिसने कुलधरा की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। त्यासी परिवारों ने मिलकर निर्णय लिया। उन्होंने अपने घर, अपने मंदिर, अपने खेत, सब कुछ बिना किसी झगड़े, बिना कोई दिया बुझाए छोड़ दिया। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप निकल गए और जाते जाते एक श्राप छोड़ गए, जो भी कुलधरा में बसेगा वो बर्बाद हो जाएगा। तब से लेकर आज तक कुलधरा कभी नहीं बसा। सरकार ने सूर्यास्त के बाद गांव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। डर सिर्फ कहानियों में नहीं है, वो आज भी वहां की जमीन में सांस लेता है। कई पैरानॉर्मल टीमें इस जगह की जांच करने गईं। कुछ ने मंदिर के पास एक लड़की की परछाई देखी, किसी ने रात को हंसी की आवाज सुनी और एक फोटोग्राफर ने वहां की तस्वीर ली। घर आने पर देखा कि तस्वीर में एक साया खिड़की के पास खड़ा था, जहां कोई था ही नहीं। 2017 में एक व्लॉगिंग टीम वहां शूटिंग करने गई। उनकी रिकॉर्डिंग में एक आवाज आई, जैसे कोई उनके कान के पास फुसफुसाकर कह रहा हो, यहां से चले जाओ। लेकिन जब उन्होंने देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। कुछ लोग वहां गेस्ट हाउस बनाना चाहते थे, कुछ ने मंदिर दोबारा उठाने की कोशिश की, मगर या तो काम अधूरा छूट गया या लोग अचानक बीमार पड़ गए। लोग कहते हैं यह देवी का क्रोध है जो अब तक जीवित है। क्या तुम सोच सकते हो उस 16 साल की लड़की के माता पिता का दर्द? अपनी बेटी की रक्षा के लिए उन्होंने पूरा गांव मिटा दिया। क्या तुम सोच सकते हो, अगर तुम उस रात कुलधरा में होते तो क्या तुम भी जाते या रुकते? कुलधरा सिर्फ एक वीरान बस्ती नहीं, एक जीवित रहस्य है, जहां जमीन ने श्राप को अपने भीतर समा लिया है, मगर डर आज भी हवा में तैरता है। यह थी कहानी कुलधरा, एक ऐसी जगह है जहां समय लोगों के साथ मर चुका है। और अगर आप जानना चाहते हैं और भी ऐसे रहस्य, ऐसी सच्चाइयां जो कहानियों की परछाइयों में छिपी हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करें सच एंड सीन को। सच बोलता है, सीन दिखाता है।